हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड साउथ ईस्ट दिल्ली की टीम ने 1 करोड़ 8 लाख रुपए के मोबाइल फोन और पूरा का पूरा एटीएम तोड़कर चुराने के मामले में चोर गैंग के 2 ऐसे सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो पुलिस की रडा में आने से बचने के लिए आपस में बातचीत करने के लिए वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल करते थे और चोरी की गाड़ी में फेक नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मयूर विहार फेज 3 निवासी फरमान पुत्र हबीब उर्फ इब्राहिम व तुगलकाबाद दिल्ली निवासी आसिफ पुत्र अलाउद्दीन के रूप में हुई है। इनके कब्जे से एक चोरी की गई एटीएम मशीन, एक चोरी की गई क्रेटा कार, फर्जी नंबर प्लेट, एटीएम मशीन चोरी करने में इस्तेमाल किए गए औजार और एटीएम मशीन को ढकने के लिए इस्तेमाल की गई काली पॉलीथीन बरामद की गई है। क्वेस आईएफएम्स प्राइवेट लिमिटेड में बतौर राउंडर्स की पोस्ट पर तैनात 50 वर्षीय मिथिलेश कुमार झा की गोविंदपुरी थाना इलाके में कोटक महिंद्रा बैंक के 5 एटीएम मशीनों पर हर रोज सुबह 4 बजे से रात 12 बजे तक राउंड लगाकर साफ सफाई व एटीएम चालू हालात में है या नहीं की रिपोर्ट क्वेस आईएफएम्स में अपने मैनेजर को देने की ड्यूटी है। हर रोज की तरह 27 मार्च 2025 सुबह करीब 5:50 मिथिलेश कुमार झा जब राउंड के दौरान शॉप नंबर 12A गली नंबर 1 गोविंदपुरी पर लगे एटीएम को चेक करने के लिए आया तो पाया कि एटीएम मशीन एटीएम बूथ के अंदर नहीं थी, जिसकी जानकारी मिथिलेश कुमार झा ने अपने नंबर से 112 नंबर पर कॉल करके दिल्ली पुलिस को दी। मौके पर पहुंची गोविंदपुरी थाना पुलिस को मिथिलेश कुमार झा ने बताया कि हर रोज की तरह 26 मार्च 2025 को समय करीब रात 11:15 पर इस एटीएम की रिपोर्ट अपने ऑफिसर्स को दी थी। उस वक्त एटीएम चालू स्थिति में शॉप के अंदर मौजूद था, लेकिन आज दिनांक 27 मार्च 2025 को समय करीब 5:30 बजे सुबह मैं इसी एटीएम को चेक करने के लिए आया तो मैंने पाया कि एटीएम मशीन एटीएम बूथ के अंदर नहीं थी। थाना गोविंदपुरी में एफआईआर संख्या 179/25 भारतीय न्याय संहिता की धारा 305/331 3 के तहत मामला दर्ज किया गया और मामले की जाँच शुरू की गयी। अभी पीछे गोविंदपुरी में एक एटीएम फाड़ने की बात सामने आई 27 तारीख को, जिसमें हमने मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। अपराध की गंभीरता को देखते हुए रवि कुमार सिंह डीसीपी साउथ ईस्ट ने दलीप सिंह एसीपी ऑपरेशन की देखरेख व इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान के नेतृत्व में एएसआई जितेंद्र रघुवंशी, नासिर, एएसआई सुलेमुद्दीन, धीर सिंह, हेड कांस्टेबल मनोज, शहजाद, भीम, कांस्टेबल वीरेंद्र, आशीष और कुलदीप की एक डेडिकेटेड टीम को अपराधियों को पकड़ने का काम सौंपा। टीम ने एटीएम और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो पाया कि 27 मार्च 2025 की सुबह करीब 4 बजे से 4:30 बजे के बीच 2 लोग क्रेटा गाड़ी से आकर कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम में घुसे और एटीएम को चारों ओर से मजबूत रस्सी से बांधकर क्रेटा गाड़ी से पूरा का पूरा एटीएम उखाड़कर चोरी करके फरार हो गए। टीम ने क्राइम सीन तक आने और जाने के रूट पर लगे दर्जन भर कैमरे खंगाले तो अपराधियों द्वारा क्राइम में इस्तेमाल की गई क्रेटा गाड़ी का नंबर DL8 CBD 91351 जगह स्पॉट हो गया। टीम ने जब नंबर की जांच की तो पता चला कि आरोपियों ने फेक नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम दिया था। एक टीम ने क्राइम सीन के आसपास लगे मोबाइल टावरों की मदद से वारदात के समय का मोबाइल डंप डाटा स्कैन किया, लेकिन एक भी सस्पेक्ट नंबर नहीं मिला। आरोपियों की क्राइम करने की मोड्स ऑपरेंडी देखकर इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान ने अंदाजा लगा लिया था कि यह प्रोफेशनल क्रिमिनल है और यह जरूर हर बार फेक नंबर प्लेट लगाकर वारदात को अंजाम देते होंगे। फिर भी चांस लेते हुए इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान ने इस उम्मीद के साथ गाड़ी के फेक नंबर को एनपीआर कैमरों में मैप करवा दिया कि अगर ये लोग ओवर कॉन्फिडेंस में होकर इसी फेक नंबर को लगाकर गाड़ी चलाते हैं तो एनपीआर कैमरों से बच न सके। इंस्पेक्टर प्रमोद चौहान का आइडिया काम आया। एनपीआर कैमरों की मदद से आरोपियों की फेक नंबर प्लेट लगी क्रेटा गाड़ी की लोकेशन बार बार मयूर विहार साइड की आने लगी। आरोपी व्यक्तियों के बारे में सुराग हासिल करने के लिए टीम ने मयूर विहार इलाके में स्थानीय मुखबिरों को एक्टिव कर दिया। टीम के इस प्रयास से गैंग के मास्टरमाइंड और उसके साथियों राजा और आसिफ की पहचान हो गई। मुखबिर नेटवर्क से टीम को ये भी पता चला कि आरोपी मयूर विहार इलाके के रहने वाले हैं। टीम ने मयूर विहार में आरोपियों के ठिकाने में छापेमारी की, लेकिन आरोपी तब तक यूपी की तरफ भाग चुके थे। स्थानीय मुखबिरों और आरोपियों के घर वालों से टीम को आरोपियों के मोबाइल नंबर भी मिल गई, किंतु आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस पर लगाने से टीम को कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि आरोपियों के मोबाइल लगातार स्विच ऑफ आ रहे थे। टेक्निकल सर्विलांस की कमान संभाले टीम के एसआई जितेंद्र रघुवंशी की माथा ठनका कि अगर आरोपियों ने लगातार अपने अपने मोबाइल फोन बंद कर रखे हैं तो ये लोग आपस में संपर्क कैसे करते होंगे।
एसआई जितेंद्र रघुवंशी ने आरोपियों की तह तक जाकर लोकेशन खोजने के लिए जांच की तो अहम जानकारी हाथ लगी कि आरोपी पुलिस की रडा में आने से बचने के लिए अपने अपने फोन को हमेशा फ्लाइट मोड पर रखते हैं, लेकिन आपस में बातचीत करने के लिए वाईफाई डोंगल को साथ लेकर चलते हैं। एसआई जितेंद्र रघुवंशी ने एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहे वाईफाई डोंगल की टावर लोकेशन खोजी, जो कि जोया अमरोहा यूपी की मिली। अब टीम के पास आरोपियों की टावर लोकेशन तो थी, लेकिन पिन पॉइंट लोकेशन न होने की वजह से आरोपियों तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। फिर भी टीम ने जोया अमरोहा यूपी में जिस मोबाइल टावर से वाईफाई डोंगल की लोकेशन आ रही थी उतने इलाके में टीम ने जाल बिछा दिया। एसआई जितेंद्र रघुवंशी को टेक्निकल सर्विलांस से एक इनपुट मिला कि आरोपी फरमान का कुछ एक सेकंड के लिए मोबाइल ऑन हुआ था और उसने अमरोहा में किसी को फोन करके अपना मोबाइल फिर से स्विच ऑफ कर लिया है। आरोपी फरमान ने अमरोहा में जिस व्यक्ति को अपने मोबाइल से फोन किया था, टीम ने उस व्यक्ति को दबोच लिया। पूछताछ में व्यक्ति ने टीम को बताया कि वो टैक्सी ड्राइवर है और कभी दिल्ली में फरमान का किराएदार था और आज फरमान ने उसके पास रुकने के लिए फोन किया था, लेकिन उसके घर में जगह कम होने की वजह से उसने फरमान को रुकने के लिए मना कर दिया था। पूछताछ में व्यक्ति ने आगे बताया कि मेरी तरह एक और व्यक्ति दिल्ली में फरमान का किराएदार था, जो कि अब दिल्ली में कहीं और रहता है। फरमान रुकने के लिए उसके घर गया है। इसके बाद टीम ने उनका पीछा किया और दोनों आरोपियों मयूर विहार फेज 3 निवासी फरमान पुत्र हबीब उर्फ इब्राहिम और तुगलकाबाद दिल्ली निवासी आसिफ पुत्र अलाउद्दीन को चोरी की क्रेटा कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। जांच में क्रेटा कार गोविंदपुरी थाना इलाके से चोरी हुई पाई गई, जिसका असली नंबर HR76H3934 निकला। गोविंदपुरी पुलिस और हमारा जो एटीएस स्टाफ है, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करते हुए एक इंटरस्टेट गैंग को पकड़ा है, जिसमें एक जो क्रिमिनल मास्टरमाइंड है फरमान, इस पे काफ़ी मुकदमे हैं। 40 साल का ये है और 25 से करीब मुकदमे हैं, मर्डर, अटैक टू मर्डर, बर्गलरी और रॉबरी के। और अभी जनवरी में ये छूट के आया है। इसने पीछे अपने एक साथी का भी मर्डर किया था 2017 में, जिसमें ये काफ़ी टाइम अंदर रहा है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी रहता है चोरी की गाड़ी से रेकी करते हैं और शोरूम्स जो फ़ोन के हैं या ब्रांडेड कपड़ों के जो स्टोर हैं या एटीएम, इन 3 इस्टेब्लिशमेंट्स को ये टारगेट करते हैं। और फरवरी से ये लोग एक्टिव थे। तो फरवरी में इन्होंने फरीदाबाद में एक 150 आईफोन का शोरूम लूटा। उसके बाद गाजियाबाद में इनकी वारदातें हैं। हमारे यहाँ पे एटीएम को इन्होंने लूटा था जब 27 तारीख को, तो उसमें से 3,70,000 रुपये इन्होंने उसमें से निकाले। और इसके अलावा एक एटीएम जो है गाजीपुर से भी इन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी, जिसमें जो है सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो टोटल हम लोग 4 केस इनसे वर्कआउट कर पाए हैं। और एक जो क्रेटा गाड़ी जो यूज़ कर रहे थे, जो 3 जगह पे 3 वारदात में नज़र आई थी, वो हम लोगों ने इनसे रिकवर की है। वो भी गोविंदपुरी से पिछले साल अगस्त की चोरी है, जो इन्होंने मेरठ से खरीदी थी। तो वो भी एक नेक्सस इसमें सामने आया है कि गाड़ी यहाँ से मेरठ गई, मेरठ से उन्होंने खरीदा। तो फरमान जो है मास्टरमाइंड है। ये आसिफ, राजा और एक 2 लड़के और हैं, रवि और सूरज, इनके साथ मिलके ये प्लानिंग करते थे और रेकी करके जगहों को टारगेट करते थे। तो इसमें से जो आसिफ और फरमान है, ये हम लोगों ने पकड़ लिए। 2 जो है रवि और जो सूरज है, इसको फरीदाबाद पुलिस ने इनको पकड़ा है। तो अभी हमारे पास में जो एटीएम मशीन के पार्ट हैं वो रिकवर हो गए हैं। एक रिसीवर इनका है दीपक इलियास मामा, जिसको जो है ऑन द रन है और इसके पास से काफ़ी रिकवरी होनी बाकी है। फोन वगैरह जो बाकी चोरी की वारदातों से, इन्होंने लूट की वारदातों से लिए हैं, वो दीपक के पास होने की संभावना है। वो उस पर भी टीम लगी हुई है। तो इनको जो है हम लोग काफ़ी स्ट्रिक्टली इंटरोगेट कर रहे हैं और ऑर्गेनाइज क्राइम के सेक्शन भी इनके ऊपर लगाएंगे। दोनों आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की गई एटीएम मशीन, अपराध में इस्तेमाल किए गए औजार, एटीएम को कवर करने में इस्तेमाल की गई काली पॉलीथिन और फर्जी नंबर प्लेट बरामद की गई। दोनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने राजा सहित अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गोविंदपुरी थाना इलाके में पूरा का पूरा एटीएम चोरी किया था और फरवरी और मार्च के महीने में थाना छावला, गाजीपुर और फरीदाबाद के इलाकों में की गई कई चोरियों में अपनी संलिप्तता का भी खुलासा किया, जिसमें उन्होंने 1 करोड़ 8 लाख रुपए के मोबाइल फोन चुराए थे। उन्होंने गाजीपुर में कपड़े के शोरूम में की गई चोरी में भी अपनी संलिप्तता का खुलासा किया और थाना गाजीपुर और द्वारका के इलाकों में एटीएम चोरी का प्रयास भी किया। उन्होंने आगे खुलासा किया कि उन्होंने छावला और फरीदाबाद से चुराए गए सभी मोबाइल फोन एक व्यक्ति को सौंप दिए थे।
आरोपी फरमान के नेतृत्व में गैंग पूरी प्लानिंग बनाकर वारदात को अंजाम देता था। आरोपी आमतौर पर देर रात के समय काम करते थे। यह ऐसे एटीएम को निशाना बनाते थे जहां गार्ड न हो और लोगों की आवाजाही भी कम रहती हो। ये पहचान से बचने और अपराध के बाद भागने के लिए नकली नंबर प्लेट वाली चोरी की गाड़ी में आते थे। ये साइट से एटीएम मशीन को उखाड़ने और हटाने के लिए विशेष रूप से खरीदे गए औजारों का उपयोग करते थे। फिर लोगों की आवाजाही के दौरान पहचान से बचने के लिए एटीएम को काली पॉलीथीन शीट से ढक दिया करते थे। ये पूरी प्लानिंग और रेकी करके वारदात को अंजाम देते थे और वे पकड़े जाने से बचने के लिए वारदात करने के बाद तेजी से इलाका छोड़ देते थे। ये गैंग गोविंदपुरी, छावला, गाजीपुर, फरीदाबाद सहित कई इलाकों में एक्टिव था। ये लोग फोन तो अपने पास रखते थे किंतु रेगुलर कॉल न करके वाईफाई डोंगल का इस्तेमाल करते थे, जिससे इनको खोजने में पुलिस को मुश्किल का सामना करना पड़ता था। ये लोग गिरफ्तारी से बचने और पुलिस को चकमा देने के लिए लंबे समय तक एक स्थान पर नहीं रुकते थे। आरोपी फरमान पुत्र हबीब उर्फ इब्राहिम निवासी मयूर विहार फेज 3 दिल्ली शुरू में कोंडली दिल्ली में कबाड़ की दुकान चलाता था। इसके बाद आसानी से पैसा कमाने के लिए इसने वर्ष 2004 में आसिफ और अन्य के साथ अपना गैंग बनाया और चोरी की वारदातें करने लगा। वर्ष 2017 में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर न्यू अशोक नगर में अपने गैंग के एक सदस्य फिरोज का अपहरण कर उसकी रंजिश के चलते हत्या कर दी थी। इसके अलावा वर्ष 2018 में इसने नोएडा में यूपी पुलिस पर फायरिंग भी की और पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में गोली भी लगी। ये कई बार जेल गया। हाल ही में जेल में इसने अन्य अपराधियों से मुलाकात की और एटीएम बूथ और मोबाइल फोन शोरूम में चोरी करने के लिए गठजोड़ बनाया। ये पहले दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में हत्या के प्रयास, सेंधमारी, आर्म्स एक्ट के 25 मामलों में शामिल रहा है। आरोपी आसिफ पुत्र अलाउद्दीन पहले मैकेनिक का काम करता था और उसके बाद ओला और उबर में कैब ड्राइवर के तौर पर काम करने लगा। इसके बाद यह वर्ष 2014 में फरमान के संपर्क में आया। उसने इसे आसानी से पैसे कमाने का लालच दिया। यह उसके गैंग में शामिल हो गया और चोरी करने लगा। ये फरमान के साथ मिलकर एक अपहरण और हत्या के मामले में भी शामिल था। ये पहले दिल्ली और यूपी में हत्या के प्रयास, सेंधमारी और आर्म्स एक्ट के 5 मामलों में शामिल रहा है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना ना भूलें सनसनी ऑफ इंडिया।